दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको भारत के शक्तिशाली साम्राज्य की कहानी सुनाने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। मौर्य यानी मगध महाभारत युद्ध 3139 ईसा पूर्व के बाद चौथा राजवंश था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के पहले राजा और संस्थापक थे। मौर्य साम्राज्य भारत के इतिहास में पहला बड़ा साम्राज्य था, जो मौर्य वंश द्वारा 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक शासित था। उस समय मगध साम्राज्य में नंद वंश का शासन था। मगध अच्छा खासा शक्तिशाली साम्राज्य था तथा उसके पड़ोसी राज्यों की आंखों का कांटा। जब सिकंदर पंजाब की ओर से चढ़ाई कर रहा था, तब चाणक्य, जो कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने इस बारे में मगध साम्राज्य के सम्राट घनानंद को बताने की कोशिश की ताकि मगध साम्राज्य खत्म होने से बच सके। भारतीय इतिहास में कई बड़े साम्राज्य स्थापित हुए हैं। यहाँ हमें सबसे पहले बड़े साम्राज्य और शक्तिशाली साम्राज्य में अंतर स्पष्ट करना होगा। चंगेज खान का साम्राज्य का विस्तार सिकंदर के साम्राज्य से भी दुगुना था, लेकिन उसकी अधिकांश जमीन आवासित नहीं थी। इसी आधार पर हम सिकंदर को ऊपर गिनते हैं। इसी तरह भारत में बहुत साम्राज्य आए। मौर्य, गुप्त, कुषाण, शक, पाल, सातवाहन, चोल, सुल्तान, मुगल, मराठा, ब्रिटिश साम्राज्य आदि। हमें सबसे शक्तिशाली का पता लगाने के लिए विस्तार के साथ साथ सैनिक क्षमताओं और विजयों का भी आंकलन करना चाहिए। मेरे विचार में ब्रिटिश साम्राज्य भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। इससे पहले कोई भी साम्राज्य समूचे भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा नहीं कर पाया था। अंग्रेजों ने लगभग 4 शताब्दी भारत में बिताई और अनेकों युद्ध लड़े और हर मोर्चे को जीता। हालांकि उन्होंने इस देश को लूटा, लेकिन शायद अंग्रेज न आते तो शायद कभी भी भारत की सोई आत्मा कभी न जाग पाती। ब्रिटिशों ने न सिर्फ भारतीय शक्तियों को परास्त किया, बल्कि उन्होंने फ्रांस, डच, पुर्तगीज सबको उपमहाद्वीप से खदेड़ दिया। अंग्रेजों का साम्राज्य म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक फैला था। पूरा उपमहाद्वीप उन्होंने 200 साल कब्जे में रखा, और सबसे बड़ी बात, 200 साल तक कब्जे को उन्होंने बखूबी बनाए रखा। ऐसा पहले कोई भी नहीं कर पाया था। अंग्रेज बहुत ही ताकतवर और चालाक शासक थे। अपनी बुद्धिमत्ता से वो भारत पर इतना राज कर पाए। आप सोचिए कि अंग्रेज न आते तो क्या भारत होता। खैर, प्राचीन भारत में मौर्य अपना विशाल साम्राज्य स्थापित करने में कामयाब हुए और वो चाणक्य के साथ बने वाले चतुर शासक थे, लेकिन वो उसे काबू न कर सके और 3 राजाओं के बाद साम्राज्य का पतन हो गया। यकीनन चंद्रगुप्त बहुत ही शक्तिशाली और वीर शासक था, जिसने संपूर्ण भारत के लिए प्रयास किया। मौर्य विशाल शक्ति के मालिक थे, लेकिन उसका साम्राज्य अशोक के साथ ही खत्म हो गया। लेकिन अशोक ने बौद्ध धर्म का संरक्षक बनकर अपने दम से लगभग पूरे एशिया को जीत लिया था, जो कि एक अलग ही जीत थी। कुषाण साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के बाद के शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था, जिसने चीन तक अपनी विजय पताका लहराई और सिल्क रूट को काबू किया। चोल साम्राज्य ऐसा साम्राज्य था जिसके पास उस वक्त एक मजबूत नौसेना थी, जिसके दम पर वो भारत की ऐसी शक्ति बनी जिसने दक्षिण पूर्वी एशिया को जीता। मुगल और सल्तनत काल में विस्तार शासक विशेष के दम पर हुए, जो अल्पकालिक थे। मुगल और सल्तनत काल में दिल्ली वाले कुछ इलाके छोड़ कभी भी शासक भारत में कहीं भी स्थायी पकड़ नहीं बना सके। उनके काल विद्रोहों से भरे रहे, चाहे वो राजपूत वीर महाराणा प्रताप के हो या वीर मराठा शिवाजी के। इनके काल में युद्ध अक्सर विद्रोहों को दबाने के लिए हुए। सिख, जाट, राजपूत, अहोम सभी ने इस दौर में विद्रोह किए और अपने राज्य स्थापित किए। तो दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से आभार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।